आमतौर पर हाईजैकिंग का जो शब्द है, ये जो लफ्ज़ है, ये प्लेन के साथ जोड़ा जाता है कि प्लेन हाईजैक हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में कभी ट्रेन हाईजैक नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। अपने इंडिया में भी एक बार हुआ था जब नक्सल ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। लेकिन हाईजैकिंग ट्रेन की कम होती है। पाकिस्तान में 11 मार्च की दोपहर 1:30 से 2 बजे के दरमियान पाकिस्तान की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी एक ट्रेन हाईजैकिंग हुई। ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले वीडियो दिखाता हूं आपको, और इस वीडियो के जरिए फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ये वीडियो आज यानी 12 मार्च की दोपहर BLA बलूच लिबरेशन आर्मी उन्होंने जारी किया। ये वही BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसने इस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी असल में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था पहले, BSO, बाद में फिर BLA हो गया। तो इस वीडियो में ये क्लेम किया और पहली बार इस हाईजैकिंग की तस्वीर लाइव रिकॉर्ड की गई जो आपके सामने है। जो पहली तस्वीर है, आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ियों के बीच से एक ट्रेन गुजर रही है। ये जाफर एक्सप्रेस है, वही ट्रेन जो कोयटा से पेशावर तक के लिए जा रही थी। तो बीच पहाड़ी के बीच से ये रेलवे ट्रैक और ये ट्रेन गुजर रही है। अचानक रॉकेट लॉन्चर से एक वहाँ पे धमाका होता है और आप देखेंगे तो निशाना इस ट्रेन के इंजन को बनाया गया था। इंजन के पास ये आकर धमाका होता है, काला धुएं का गुब्बारा आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बाकायदा BLA ने इस वीडियो को ट्वीट भी किया। फिर इस ट्रेन को वापस इस वीडियो को रिवाइंड करते हैं और फिर से दिखाते हैं कि कैसे निशाना लिया गया। तो अब दोबारा वही धमाका रिवाइंड करके फिर कैमरा घूमता है और दिखाया जाता है कि पहाड़ी में कैसे BLA के जो लड़ाके हैं वो बैठे हुए हैं पहाड़ी पर, बाकायदा निशाना लेकर, मोर्चा संभाले हुए। इसके बाद इस वीडियो की तीसरी तस्वीर आती है। यही ट्रेन अब हाईजैक हो चुका। हाईजैक होने के बाद ट्रेन के अंदर बैठे तमाम मुसाफिर बाहर हैं। इन मुसाफिरों को 3 अलग अलग ग्रुप में बिठाया गया, आप देखेंगे ध्यान से तो, और तीनों ग्रुप में अलग अलग BLA के जो लोग हैं वो उनको गन पॉइंट पर लेकर खड़े हैं। और जो रिपोर्ट आई है वो ये कि इन तीनों ग्रुप के साथ साथ BLA के सुसाइड बॉम्बर भी हैं, यानी वो सुसाइड बॉम्बर जो ज़रूरत पड़ने पर खुद को उड़ाकर इन सबको भी मारते हैं। तो बाकायदा उन्होंने एक्सप्लोसिव वेस्ट पहना हुआ है, मतलब बारूद की जैकेट, और हर ग्रुप के जो बंधक हैं जो उनके साथ इनके सुसाइड बॉम्बर भी हैं। और इन सुसाइड बॉम्बर को खड़ा करने का एक मकसद ये भी है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस कोई ऑपरेशन करती है तो फिर वो इन बंधकों को कवच और ढाल बनाकर वो बता सकते हैं कि हम सुसाइड बॉम्बर हैं, हम इन्हें उड़ा देंगे। और इन बंधकों में लगभग एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन में अराउंड 200 पाकिस्तानी सिक्योरिटी के ऑफिशियल भी सवार थे, जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पुलिस, इन सारे लोगों के जो ड्यूटी पे वर्किंग हैं वो लोग भी सवार थे। तो ज़्यादातर बंधक जो बनाए गए हैं वो यही लोग हैं, यानी पाकिस्तानी फोर्सेस से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये 3 तस्वीर बलूच लिबरेशन आर्मी ने जारी किया और उन्होंने दिखाया। तो ये तस्वीर इस ट्रेन हाईजैकिंग के बाद की पहली तस्वीर, पहली वीडियो थी। अब पूरी कहानी कुछ यूँ है कि 11 मार्च यानी कि कल मंगलवार का दिन था। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर, जैसे अपने देश में है ना राजधानी एक्सप्रेस और बाकी, तो जाफर एक्सप्रेस वहाँ कई बार सुर्खियों में रहा। उसकी वजह है कि 2024 में भी जाफर एक्सप्रेस पर एक बार बम से हमला किया गया था जिसमें 28 लोग मारे गए थे। और जाफर एक्सप्रेस बदनाम या कुख्यात कहें तो क्यों हो, उसकी वजह ये है कि इसका रूट बहुत लंबा और ये वो उस बलूचिस्तान तक पहुँचती है, खैबर पख्तून जो कोयटा, जो बड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो 39 अप जाफर एक्सप्रेस, इसे 11 मार्च यानी कि ट्यूसडे को सुबह 9 बजे कोयटा से रवाना होना था, कोयटा रेलवे स्टेशन से, और 36.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद इसे कोयटा से निकलकर फिर पेशावर पहुंचना था, पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन। कोयटा से इसकी रवानगी सुबह 9 बजे तय थी। इस ट्रेन के लिए जो रिजर्वेशन था इस पूरी जर्नी में कोयटा टू पेशावर 44 स्टेशन ऐसे थे जहां इस ट्रेन को रुकनी थी। 44 स्टेशन थे। तो 44 स्टेशन, 1600 किलोमीटर का सफ़र कोयटा टू पेशावर, और लगभग 750 लोगों ने इस ट्रेन में रिजर्वेशन करा रखा था। 750 लोगों ने रिजर्वेशन करा रखा था। 750 लोग एक साथ नहीं, अलग अलग शहरों से बैठते। लेकिन कोयटा से 450 पैसेंजर इस ट्रेन में सवार हुए, जिनमें से 200 पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑफिशियल थे और 250 आम मुसाफिर, उसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग। तो सुबह 9 बजे ये ट्रेन कोयटा से चली। कोयटा से चलने के बाद अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद इसका पहला स्टॉपेज था। फिर ये जब आगे बढ़ती गई
तो इसके बाद लगभग दोपहर के 1:30 बजे थे जब ये ट्रेन अब कोयटा से 173 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। 173 किलोमीटर आगे जाने के बाद अब मशकफ एक जगह है, उसी मशकफ के पास से गुजर रही थी। अच्छा, ये जो पूरी जर्नी है इस ट्रेन में, बीच में नेशनल हाईवे भी पड़ता है पाकिस्तान का, और उस नेशनल हाईवे की खासियत यह है कि रेलवे ट्रैक के साथ साथ वो सड़क चलती है। जैसे अपने देश में आपने देखा होगा बहुत सारे हाईवे, सड़क और रेलवे ट्रैक दोनों एक साथ है। लेकिन जैसे ही बोलान पास, घाटी का नाम है पूरा, बोलान पास और मशकफ के पास से गुजरते हैं तो फिर ट्रैक जो है वो पहाड़ियों के बीच से गुजर रही है और हाईवे गायब है। अब वहाँ ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं और नज़दीक में कोई सड़क नहीं है, दूसरी तरफ नदी है, बोलान रिवर। तो अब जैसे ही बोलान के पास जा रहे हैं तो आप हाईवे से कट गए, नेशनल हाईवे से कट गए। अब वहाँ पे रास्ते बड़े मुश्किल हैं, दुश्वार रास्ते हैं। तो ये ट्रेन अब मशकफ के पास एक टनल से गुजरती है, टनल नंबर 8। जैसे ही उस टनल के पास से गुजरती है, अचानक जो शुरू में आपको वीडियो दिखाया, एक धमाका होता है, इंजन के पास एक रॉकेट लॉन्चर आकर गिरता है और इसी हमले में ड्राइवर को चोट लगती है। जैसे ही हुआ तो अब ड्राइवर ने ब्रेक मारी, ड्राइवर घायल भी, और उसे लगा आगे पता नहीं ट्रैक उड़ा ना दिया गया हो। वो ट्रेन रोकता है, जैसे ही रोकता है आसपास की पहाड़ियों में छुपे BLA के लोग फौरन ट्रेन पर धावा बोल देते हैं। लेकिन इस ट्रेन के अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी थे, क्योंकि इस ट्रेन पर पहले भी हमले हो चुके हैं। 2024 में शायद अक्टूबर में ये ट्रेन दोबारा चली थी, 1-2 महीने तक सस्पेंड रही थी, नहीं चली थी, क्योंकि इस ट्रेन पर हमला हो गया था तो बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर दोबारा चालू हुआ तो अब इसीलिए, लेकिन उस ट्रेन में अब सिक्योरिटी फोर्सेस चलती थी कि BLA के लोग हमला ना कर दें। तो जब वो लड़ाके वहाँ पर आए, धमाके के बाद ट्रेन रुक गई, तो अब अंदर से भी गोलियां चल रही हैं और बाहर से भी गोलियां चल रही हैं। फिर थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद BLA ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद सारे मुसाफिरों को उतारने के बाद उन्हें 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा, और इस दौरान अब तक जो फायरिंग हुई थी उसमें एक जो ड्राइवर था इस जाफर एक्सप्रेस का, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा 9 पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल की भी मौत हो गई। इधर से भी कहते हैं कि 27 BLA के लोग मारे गए, जो पाकिस्तानी मतलब सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनका क्लेम है, ये उनका दावा है। तो खैर अब 3 ग्रुप में इनको बिठाया गया अलग अलग। इसके बाद उनमें से औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और वो लोग जो बलूच के सिटीजन थे, मतलब बलूच के रहने वाले थे, सिटीजन तो पाकिस्तानी है लेकिन जो बलूच में ही रहते हैं, बलूचिस्तानी, जो बलूचिस्तान में रहते हैं उनको बलूच बोलते हैं, उन सबको अलग किया और उनसे कहा कि ठीक है आप लोग जाओ, और उनको नज़दीकी स्टेशन भेज दिया गया। सबसे नज़दीकी बड़ा स्टेशन यहाँ शिवी है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी वहीं था। तो उन लोगों को अलग किया गया, उनको सेफ पैसेज दिया गया और उन लोगों को निकाल दिया गया। अब बाकी अराउंड 180 के आसपास ऐसे लोग जो पाकिस्तानी ऑफिशियल थे, या तो मिलिट्री में या ISI में या पुलिस में पोस्टेड थे, उनको बंधक बना लिया गया। बंधक बनाने के बाद फिर BLA ने एक स्टेटमेंट जारी किया और BLA ने एक बयान जारी कर ये कहा कि अगर इन बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम बुरा होगा। और बाकायदा उन्होंने इस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी भी ले ली और एक रिलीज़ जारी की, और रिलीज़ जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस के 182 मुसाफिरों को बंधक बना रखा, ये ऑफिशियली है उनका, BLA का जो प्रेस रिलीज़ जारी किया उन्होंने। जबकि गोलीबारी में उनका कहना है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के 11 लोग मारे गए। BLA ने अपने इस बयान में ये भी कहा कि उन्होंने पाक आर्मी का एक ड्रोन मार गिराया। साथ ही ये भी कहा कि ट्रेन पर पूरी तरह से कब्जा है, और उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस, ISI और ATF के स्टाफ जिनको बंधक बनाया गया है। इस स्टेटमेंट में BLA ये भी कहता है कि औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और बलोच नागरिकों को छोड़ दिया गया है, और साथ में धमकी दी गई अगर पाकिस्तानी मिलिट्री ने या सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की या कोई ऑपरेशन किया तो फिर वो एक एक कर इन सारे बंधकों को, यानी 182 जो होस्टेजेस हैं, उनको मार देंगे। बाकायदा BLA ने यह भी बताया कि इस ट्रेन को हाईजैक किसने किया है। BLA उनकी, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी की, उनकी अपनी अलग अलग विंग और यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स का भी नाम दिया जिन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया। उन यूनिट्स के नाम है जो BLA के, उसमें हैं एक नाम BLA की मजीद ब्रिगेड, इसके अलावा STOS, फतेह स्क्वाड और जीरब यूनिट। 4 अलग अलग यूनिट है BLA के जिन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, कल आज वीडियो जारी कर दिया कि ये देखो हमने इस तरह हाईजैक किया। अब एक अफसोसनाक खबर जो आ रही है और फिक्रमंद वाली, वो ये पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए भी, कि अभी कुछ देर पहले कोयटा में 200 ताबूत, 200 कॉफिन भेजे गए। अब कोयटा से ये ट्रेन चली थी, लगभग 173 किलोमीटर दूर है। चूंकि वहाँ पे कितने जो औरतें, बुजुर्ग या बलूच सिटीजन थे उनको तो छोड़ दिया,
लेकिन बाकी बंधक हैं और खुद BLA कह रहा है कि 182 हमारे कब्जे में है। ऑपरेशन में दुश्वारी ये है कि सारे जो होस्टेजेस हैं उनके इर्द गिर्द बलूच के लोग और सुसाइड बॉम्बर हैं। ये ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर अगर कोई ऑपरेशन होता है तो सीधे बंधकों को खतरा है, होस्टेजेस को, कि वो अंधाधुंध मार न दे। उनके पास सारे ऑटोमेटिक जो लेटेस्ट वेपन है, रॉकेट लॉन्चर है, तो हथियार भी उनके पास खतरनाक है, गोला बारूद भी है और गन पॉइंट पर सारे होस्टेजेस हैं। तो अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उनकी जान भी खतरे में जाएगी। दूसरा, पाकिस्तानी आर्मी को ये भी डर है कि जो इलाका है पूरा वो बेहद दुश्वार है, वहाँ तक कोई मेन मतलब रोड उस तरह का नहीं है, सड़क, कि आप वहाँ से अपना कारवां भेजें और फिर वो वक्त पे पहुँचे। तो वो भी एक दुश्वारी है, पहुँचने में रास्ता मुश्किल है चूँकि हाईवे से कनेक्टेड नहीं है। और पहाड़ी इलाके का एक एडवांटेज BLA को ये भी है कि वो पहाड़ियों में चुप चुप कर बैठ कर मोर्चा लिए हुए हैं, डटे हुए हैं। तो अगर दूर से भी वो उनको कुछ दिखाई देता है कि कोई टुकड़ी चली आ रही है तो वो उस पर अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए लगभग 30 घंटे से ज़्यादा हो गए, 33-34 घंटे हो चुके हैं, होस्टेज क्राइसिस अब भी बना हुआ है, सारे बंधक अब भी उनके पास हैं और BLA ने धमकी दी है। अब BLA ने धमकी दी है कि ऑपरेशन करेंगे तो मार देंगे, लेकिन सवाल ये कि BLA ने इस ट्रेन पे अटैक क्यों किया? तो BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इन सब की एक पुरानी तकरार या दुश्मनी चली आ रही है। जब भारत पाक अलग हुआ, बंटवारा किया अंग्रेज़ों ने, उसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में रहा। पाकिस्तान के 4 स्टेट, कुल 4 राज्य हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इलाके के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से जो राज्य है वो बलूचिस्तान है। और कहते हैं बलूचिस्तान में जो खनिज है, जो बाकी नेचुरल चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान के किसी और स्टेट में नहीं है। मतलब बहुत ही अमीर स्टेट है एक तरह से कहें तो बलूचिस्तान, जिससे पाकिस्तान बहुत कमाता है। लेकिन सबसे गरीब लोग बलूचिस्तान के ही हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत चाहे जो भी रही हो 1947 से, या फिर वहाँ की आर्मी, बलूचिस्तान से वो सारी चीज़ें महंगी महंगी तो वो हासिल करती है, लेकिन उसको अपने बाकी जो पंजाब, इधर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन लोगों के ऊपर वो सारी चीज़ें खर्च करती है। बलूच लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आता। बलूच का कल्चर भी अलग है, उनकी तहजीब भी अलग है, उनके रहने का ढंग अलग है, सब कुछ अलग है। और वो शुरू से नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। बलूचिस्तान की यही मांग है कि बलूचिस्तान एक अलग देश हो, एक आज़ाद देश हो जो पाकिस्तान के साथ ना हो। और उसकी इसी डिमांड को लेकर वहाँ अलग अलग बहुत सारे ग्रुप बने। कहते हैं कि अभी लास्ट 20-25 साल में ही 25,000 से ज़्यादा बलूचिस्तान लोग जो इस क्रांति को उठा रहे थे उनको मार दिया गया। 20-25 लोग आज भी गायब है जिनका कोई सुराग नहीं है। वहाँ की पाकिस्तान की मिलिट्री पर इल्ज़ाम लगता है कि वो जब तक बलूच के लोगों पर जुल्म करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, उनके लोगों को उठा लेते हैं, जवान लड़कों को गोलियों का निशाना बनाते हैं। तो ये सारी लड़ाई चल रही है जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग एक मुहिम पर हैं अपने देश की आज़ादी की, एक बलूचिस्तान अलग मांग को लेकर। और बहुत सारे बलूच के लोग जेलों में हैं पाकिस्तान के। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस हाईजैकिंग के ज़रिए BLA अपनी बात पाकिस्तान सरकार तक पहुंचाना चाहता है। हो सकता है कुछ समझौता या कुछ अपनी मांगे भी मनवानी हो तो उसके ज़रिए कि इस बंधकों की रिहाई के बदले में क्या किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर हालात ये हैं कि 32-33 घंटे हो चुके हैं। ये ट्रेन उसी पहाड़ी के इलाके में खड़ी है और कमाल ये है कि जो पूरा इलाका है इससे बहुत सारे टनल से होकर ट्रेन गुजरती है। जिस जगह पर ये हुआ है मशकफ़, ये जस्ट टनल से ट्रेन बाहर ही निकली थी और टनल नंबर 8 है ये। और ऐसे बहुत सारे टनल हैं आसपास का जो लोकेशन है, चूँकि यहाँ सड़क नेशनल हाईवे से कट गया तो पूरी प्लानिंग थी BLA की कि कहाँ पर इस ट्रेन पे अटैक करना है ताकि ये सड़क से दूर हो, हाईवे से दूर हो, पाकिस्तानी फोर्सेस को पहुँचने में वक्त लगे। कुछ ड्रोन भेजे गए थे कोयटा से, उस ड्रोन को भी मार गिराने का इन्होंने दावा किया है। लेकिन पाकिस्तानी फोर्स का कहना है कि हम पूरा एक क्लियरेंस ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा और जब तक सारे बंधकों को हम बचा न ले, छुड़ा न ले, हमारे मतलब ये पूरा जो मुहिम है ये रुकेगा नहीं। तो दुआ यही है इसमें बस, जब बेगुनाह और लोग मारे जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो अफसोस होता है। लड़ाई आमने सामने की होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे बेकसूर लोग भी हैं, बहुत सारे अभी भी कहते हैं कि बहुत सारी औरतें और बुज़ुर्ग हैं जो वहाँ पे बंधक हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के अलावा। तो देखिए सब कुछ अच्छा हो, ऑपरेशन ख़त्म हो और जो बलूच के साथ हो रहा वो भी बंद हो। बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्मों की कहानी जब तब सामने आती रहती है और उनका ये भी इल्ज़ाम लगता है कि बलूच मूवमेंट को बढ़ावा देने में हमारे देश का हाथ है। तो सवाल ये है कि जब ये इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान की हालत देख लें, तस्वीरें देख लें, तो आपको रोना आ जाएगा। वाकई उनके लोगों के कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको मार दिया गया, उनके लड़कों को नौकरी नहीं है, उनके पास मतलब सब कुछ, जिनके पास पूरा ख़जाना है बलूचिस्तान में, और वो सबसे गरीब लोग हैं पाकिस्तान के, क्योंकि उनके हिस्से की सारी चीज़ें उठाकर बाकी के पाकिस्तान को दे दिया जाता है। तो कोई भी हो वो लड़ाई तो लड़ेगा,
तो बलूचिस्तान अपने हक़ की आवाज़, अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। हालांकि BLA को पाकिस्तान ने, अमेरिका ने और कुछ देशों ने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन भारत ने नहीं किया है। आप अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंटरनेशनल इसको उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे हैं। जैसे आप इजराइल में ही चले जाइए, या आप हमास को ले लीजिए, या फिर आप जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, कई देशों ने कर रखा है, लेकिन इंडिया ने नहीं कर रखा है, जो अपना इजराइल का अभी है। तो अलग अलग पॉलिटिक्स, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो यही वजह है, पाकिस्तान तो मानता है, लेकिन हम लोग BLA को एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानते, बल्कि बहुत सारे देश नहीं मानते हैं कि आज़ादी के लिए लड़ाई